नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। दुनिया में रहने बसने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब के करोड़ों लोग अपने अपने मज़ाहिब की पासदारी नहीं रखते हुए अपने दिल सियाह कर लिए हैं, और जिनका दिल सियाह हो जाता है वो सारी इंसानियत के लिए बेजा साबित होते हैं, जानवर बन जाते हैं। मजहब इस्लाम अमन का दर्स देता है, लिहाजा इसके मानने वाले, इसके पैरों, अमन के पैरों मिसाइल की तरफ तवज्जो ही नहीं दिए। धमाकू अशिया ये लोग नहीं बनाए, ये लोग बम नहीं बनाए, लेकिन दुनिया के सफ़ाक, कातिल, शैतान सिफत लोगों ने अमन के नाम पर मिसाइल्स, धमाके वाली चीज़ें बनाकर दुनिया को ख़त्म करने की चक्कर में आ गए हैं। इस सिलसिले में कई मुल्क आते हैं, लेकिन हालिया दिनों में कमज़ोर मुल्क सीरिया के कम दिमाग कायदीन ने बड़ी ही होशियारी के साथ दूसरे ममालिक की मदद से अपने ही मुल्क में रहने बसने वाली मुसलमान कौम को जड़ से उखाड़ने में मसरूफ़ हो गए हैं, और ये समझ रहे हैं कि वो हमेशा इस दुनिया में ज़िंदा रहेंगे, जिससे मालूम ये हुआ कि दुनिया में इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान इन कायदीन के दिमागों को फेरने में कामयाब हो गया है और इन्हें अपना ही जैसा बना लिया है। हालिया दिनों में इंसानियत के दुश्मन सीरिया हुकूमत की बमबारी से बेशुमार मासूम बच्चों व ख़वातीन व मर्द हजरात की हलाकतों के गम में आज शहर हैदराबाद की जामा मस्जिद दारुशिफा में बाद नमाज फज्र सीरिया की बेबस मिल्लत इस्लामिया पर हो रही जुल्म ज़्यादती के खिलाफ में शहर हैदराबाद के कालिम दीन मौलाना हुस्सामुद्दीन अल मारूफ जाफर पाशा ने एक इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया, जिसमें शहर हैदराबाद के लाखों फर्जंदान तौहीद ने हिस्सा लेते हुए बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में गिड़गिड़ा कर दुआएं की कि मुसलमान कौम अमन अमन कहती रह गई और इंसानियत के दुश्मन मिसाइल बम बनाकर सारी दुनिया के मुसलमानों को ख़त्म करना शुरू कर दिया है। लिहाजा अब सिर्फ आसमान वाले का सहारा है कि वो दुश्मनान इस्लाम को नेस्त व नाबूद कर दे। नाज़रीन किराम, आज जामे मस्जिद दारुशफा में कुनूत नाज़िला का अहतमाम किया गया था। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में दर्दमंद दिल धड़कने वालों ने शरीक होकर अपने उन मुसलमानों से इजहार मोहब्बत का अपने तौर पर इजहार किया जो आज सीरिया में तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, जिसके घर लूट रहे हैं, जिसकी औरतें बेवा हो रही है, जिसके बच्चे यतीम हो रहे हैं। आज उनके लिए हमने अल्लाह के सामने दुआ किया और ये कहा कि मौला हम तो मजबूर है, लेकिन आप मुख्तार है, आप चाहते हैं तो सब कुछ आसान हो जा सकता है, और आप चाहे तो उनकी कायनात को बदल कर रख सकते हैं, जो हमला करने वाले हैं उनको बर्बाद कर सकते हैं। ऐ अल्लाह, उन लोग जो आज मुसीबत के शिकार है, चाहे किसी मुकाम पर हो, जो कलमा गो भी मुसलमान, वो कलमा गो के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए, और वो लोग जो हमारे लिए मुसीबत बन गए हैं, ऐ अल्लाह उनके लिए आप काफ़ी है बदला लेने के लिए। हम आपके हवाले उनको करते हैं, आप अपने तौर पे उनका इंतखाम लीजिए। मेरे अजीज़ दोस्तों, इसके साथ साथ ये भी गुजारिश है कि अपने घरों में भी दुआओं का अहतमाम करें, अपने मासूम बच्चों को बिठाइए और उन मासूम बच्चों को बिठाकर वो मासूम बच्चों के लिए दुआ कीजिए जो आज दुनिया में नहीं है, या है तो भी दवाखानों में है, और वो हर करवट बदल रहे हैं और हर करवट पर अब उनकी तड़प बढ़ते जा रही है। किसी शायर ने कहा, रुखसत-ए ताकत अय्याम विसाले जाना, आज मजबूर है करवट भी बदलने के लिए। बहुत से ऐसे लोग थे जो कल तक मसाजिद जाने के काबिल थे, आज बिछोनों से उठने के काबिल नहीं है। नहीं मालूम ये कहाँ तक मामला पहुँचेगा, इसलिए हमारी हर फर्द की कोशिश होना चाहिए कि अपने अपने महल्लों में जहाँ मस्जिद यानी फजर की नमाज में दुआ यानी कुनूत नाज़िला का अहतमाम करें, वहीं जुमे के रोज़ भी इसका अहतमाम करें, और जुमे के दिन इंशाअल्लाह बाद नमाज जुमा ख़ास तौर पर इंशाअल्लाह इस सिलसिले में दुआएं ख़ास होगी। वो तमाम अहबाब से जो दूसरे मकामात पर नमाज़ पढ़ रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है वो भी यही नमाज अदा करे, या नमाज न भी अदा करे तो बाद में उन दुआ में शरीक रहे। इंशाअल्लाह नमाज के बाद भी ख़ास इसके लिए दुआ की जाएगी, और उलमाए किराम से भी मेरी गुजारिश है कि अपने अपने मसाजिद में उसका अहतमाम करें। मेरे अज़ीज़, इस वक्त दिल बहुत हमारे मखबूम है,
मगर हम उसका इजहार कर नहीं पा रहे हैं और उसकी बातों को अर्ज़ करने से खासिर है। मगर हर घर वालों से मेरी गुजारिश है कि अल्लाह से दुआ करिए, अल्लाह के सामने हाथ उठाकर अर्ज़ कीजिए कि मौला हमारे लिए आप काफ़ी है। दुनिया हमसे मुड़ जाए कोई परवाह नहीं मौला, मगर आप हमसे ना अपना चेहरे अपना हमारे से रुख ना मोड़िए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमको फतह नुसरत अता फरमाएगा और शान और इज़्ज़त के साथ हमारे को ज़िंदगी अता फरमाएगा। फिर एक बार मैं तमाम हमारे जो मददगार टीवी के चैनल से और जो हमारे अखबारात हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हैदराबाद से उस्मान मोहम्मद ख़ान आप तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि आज सीरिया के लिए हर मस्जिद में दुआ करिए। और आज सीरिया बहुत परेशानी में है और उम्मत इस्लामिया से मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि बूढ़े बच्चे बुज़ुर्ग सब दुआ करिए। हमारे पास सबसे बड़ी मिसाइल है दुआ। अगर हम दुआ करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दुआ सुनेगा और हम पे रहम करेगा। आज सीरिया में बूढ़े बुज़ुर्ग नौजवान बच्चे मासूम बच्चे आज उन पे मिसाइल डाले जा रहे हैं, हॉस्पिटलों पे मिसाइल डाले जा रहे हैं। तो हम कुछ कर तो नहीं सकते सिवाय दुआ के। तो हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है दुआ। और मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा कि अपने अपने मसाजिद में और अपने अपने घर में औरतों से बुज़ुर्गों से बच्चों से सबसे एक अपील करूंगा कि हम दुआ करें और एहतिजाज करें और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पे थूके ताकि वो उनको शर्म आए और उन उस पर एक्शन ले। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।